नमस्कार, आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे, हाजिर हूं आज का अपराधनामा लेकर। आज के अपराधनामे में एक कहानी जो अलीगढ़ से निकल के आ रही है। इस कहानी में एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पूर्व प्रेमी की नृशंस हत्या कर दी। आइए चर्चा करते हैं कि आखिर घटना क्या हुई। अलीगढ़ थाना क्षेत्र के जवां थाना क्षेत्र के कासिमपुर इलाके में पुलिस को सोमवार की रात एक युवक का शव मिला, जिसके बाद पुलिस ने उसकी पहचान क्वारसी के नगला मल्लाह निवासी गालिब खान पुत्र यूनुस खान के रूप में की। इसके बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई। मृतक के भाई ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया था, जिसमें उसने आरोप लगाया था कि रियाज कॉलोनी निवासी जरीन ने उसके भाई को मिलने के लिए बुलाया था, लेकिन वह काफी देर तक वापस नहीं आया। जिसके बाद उसने अपने भाई को फोन किया तो उसके भाई ने बताया कि जरीन और अयाज पुत्र आबाद निवासी केला नगर उसे मार देंगे। अब नजर डालते हैं इस त्रिकोणात्मक प्रेम कहानी में। ये कहानी शुरू होती है गालिब, मृतक जिसकी हत्या हुई, और जरीन के बीच। जरीन और गालिब की दोस्ती होती है, दोस्ती प्यार में बदलती है, प्यार आगे बढ़ता है, परवान चढ़ता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है, गालिब अपराध की दुनिया की तरफ बढ़ता जाता है। उसके नाम से कई मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, लूटपाट मारपीट के। इसी बीच गालिब एक भोपाल में लूटपाट के मामले में जेल में चला जाता है। गालिब जेल जाता है और इधर जरीन को नए साथी की तलाश शुरू हो जाती है। कहीं ना कहीं जरीन गालिब से अब ऊबने सी लगी थी, क्योंकि गालिब अपराधी बनता जा रहा था और जरीन को लग रहा था कि वो उसके साथ ज्यादा सुरक्षित नहीं रहेगी। गालिब जेल में गया और जरीन ने अयाज नाम के इस लड़के से अपना प्यार का रिश्ता बनाना शुरू किया। प्यार बढ़ा भी, और जब गालिब जेल से निकल कर आया और उसे पता चला कि उसकी प्रेमिका किसी और के साथ अब जा रही है, तो ये बात उसको नागवार गुजरी। इस बात को लेकर गालिब ने अयाज को मारा पीटा, यहां तक उसके बाल भी काट दिए। प्रेमिका जरीन पूरी तरह से गालिब की तरफ से अब हट चुकी थी। अब उसका पूरा प्यार अयाज के लिए था। इसी बीच जनवरी 2023 में मृतक गालिब के खिलाफ उसकी प्रेमिका जरीन ने जवां थाने में कोर्ट से आदेश कराकर बलात्कार का मुकदमा भी दर्ज कराया। मृतक गालिब इस बात से नाराज था और उसने 10 फरवरी को केला नगर चौराहे के पास फिर से अयाज की पिटाई की। गालिब अपराधी किस्म का व्यक्ति था, तो अब जरीन और अयाज को यह समझ में आने लगा कि अब बिना रास्ते से इसे हटाए जीना मुश्किल हो जाएगा। यानी अगर ठीक ठाक रहना है तो अब गालिब को रास्ते से हटाना पड़ेगा। इन दोनों प्रेमी प्रेमिकाओं ने मिलकर अलीगढ़ में नुमाइश से चाकू और उस्तरा खरीदा। नुमाइश ये मेला लगता है जो कई दिनों का चलता है। अलीगढ़ की नुमाइश काफी प्रसिद्ध मानी जाती है। अब जरीन और अयाज के दिमाग में प्लान बन चुका था। उन्होंने यह निर्णय ले लिया था कि अब गालिब को ठिकाने लगाना ही पड़ेगा। तो फिर जरीन ने गालिब से बातें शुरू की और उसे बम्बे पर बुलाया। बम्बा मतलब नलकूप, खेतों में सिंचाई करने के लिए बनाई गई एक जगह। वहां पर बुलाया और उसे नशीली रबड़ी खिलाई। रबड़ी खाने के बाद गालिब को नशा होने लगा। उसको समझ में आने लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तभी वहां अयाज भी आ गया। दोनों ने मिलकर उसकी नृशंस हत्या की। हत्या कर लाश को ठिकाने लगाया। अब कहानी में आगे बढ़ते हैं। मृतक के भाई तालिब की तहरीर पर पुलिस ने युवती और उसके प्रेमी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को मंगलवार को ही उनके घर से गिरफ्तार कर लिया और उससे पूछताछ शुरू की। इसके बाद पुलिस देर शाम तक उनसे पूछताछ करती रही। पुलिस पूछताछ में दोनों आरोपियों ने बताया कि गालिब उन्हें परेशान करने लगा था। युवती के साथ गालिब की पहले दोस्ती थी। युवती ने गालिब को 1.5 साल पहले छोड़ दिया था। इसके बाद अयाज से उसकी दोस्ती हो गई थी। इसी बात से युवती से वह खुन्नस खा बैठा था। गालिब से हुई मुलाकात के बारे में युवती ने पुलिस को बताया कि गालिब आपराधिक किस्म का व्यक्ति था। लगभग 5 साल पहले उसकी मुलाकात
उससे हुई थी। मृतक अपने मामा के यहाँ रहता था और युवती की माँ की दुकान पर आता जाता रहता था। इसी दौरान दोनों की दोस्ती हो गई, लेकिन धीरे धीरे मृतक अपराध की दुनिया में चला गया। उसके खिलाफ हत्या, हत्या का प्रयास, बलात्कार जैसे मुकदमे थे। भोपाल में भी उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज था, जिसके चलते उसे भोपाल में जेल में रहना पड़ा था। इसी कारण युवती ने उसे छोड़कर अलग रास्ता अख्तियार कर लिया था। युवती ने पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्जी इंस्टाग्राम की आईडी बनाई थी। इसके बाद उसने गालिब को इंस्टा से कॉल की थी और मिलने के लिए बुलाया था। महिला की बात में आकर गालिब उससे मिलने के लिए आ गया। यहाँ युवती उससे बड़े अच्छे तरीके से पेश आई, जैसे वो पहले मिला करती थी। उसने पुलिस को बताया कि गालिब को पहले उसने अपनी गोद में लिटाया और प्यार भरी बातें की। इसी दौरान उसने नशीली रबड़ी खिलाई। जब वो नशे में हो गया तो आयाज को बुला लिया। आयाज वहां आ गया और उसने गालिब का गला काट दिया। इसके बाद शरीर पर वार किए, उसकी आंखें नोच ली। लेकिन दोनों पेशेवर अपराधी नहीं थे, जिसके चलते उन्होंने कई गलतियां कर दी और सबूत छोड़ते गए। मृतक अपने भाई के साथ गैस हॉकर का काम करता था। हत्या करने वाला आयाज ताला नगरी की एक फैक्ट्री में मजदूरी करता है। दोनों ही लेबर क्लास के थे, लेकिन मृतक का पुराना आपराधिक इतिहास रहा है। हत्या की आरोपी महिला का पिता अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संविदा कर्मी है। उसके घर में एक बड़ा और एक छोटा भाई है। सभी पढ़ाई कर रहे हैं। युवती भी अपने घर पर रहकर ही पढ़ाई कर रही थी। पुलिस की पूछताछ में युवती ने बताया कि मृतक गालिब की हरकतों से उसने कॉलेज जाना छोड़ दिया था। युवती का भाई नीट परीक्षा की तैयारी कर रहा है। आरोपी युवती का पिता भी नामजद है, लेकिन अब ही वो फरार है। इन दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि वो घटना के बाद अलीगढ़ छोड़कर भागना चाहते थे। सोमवार रात को वह इसी इरादे से अलीगढ़ स्टेशन गए थे, मगर उन्हें लगा कि अगर वो भागेंगे तो शक सीधा उनके ऊपर जाएगा। इसलिए उन्होंने होटल में एक कमरा लिया और खून से सने कपड़े बदल दिए। इसके बाद दोनों ने तय किया कि वह मंगलवार को शहर छोड़कर फरार हो जाएंगे, जिसके बाद दोनों अपने अपने घर लौट गए और चुपचाप घर में रहने लगे। मंगलवार को दोनों फरार होने वाले ही थे, लेकिन इसके पहले ही पुलिस ने दोनों को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया। सोमवार को लाश मिलने के बाद 24 घंटे के अंदर ही पुलिस ने इस हत्याकांड का खुलासा कर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार गालिब की हत्या बेहद नृशंस तरीके से की गई थी। सबसे पहले हत्यारों ने उसका गला काटा, इसके बाद उसके पेट और पीठ में चाकू से कई वार किए। इससे भी उनका मन नहीं भरा तो दोनों हाथों के पंजों के ऊपर से काट दिया। फिर गालिब की आंखों को नोचा। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी इस बेरहमी को देखकर हैरान हो गए। पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ इस हत्या में चाकू, उस्तरा जिसका इस्तेमाल किया गया था, उसको भी बरामद किया। दोनों के खून से सने हुए कपड़े भी बरामद किए। मृतक का मोबाइल भी आरोपियों की निशानदेही पर बरामद कर लिया गया। सभी साक्ष्यों को लैब भेज दिया गया है। एसपी सिटी कुलदीप गुनावत ने बताया कि पुलिस टीम ने 24 घंटे के अंदर मामले का खुलासा किया है, जिसके चलते एसएसपी कलानिधि नैथानी ने टीम को नगद इनाम देने की घोषणा की है। टीम में थाना अध्यक्ष जवान अवधेश कुमार, एसएसआई योगेंद्र कुमार, कांस्टेबल मनोज कुमार और महिला कांस्टेबल शिवानी शामिल है। छोटी गलती कई गलतियां करवाती हैं और यही एक बड़े हादसे या एक अपराध को जन्म देती हैं, जैसा कि इस कहानी से निकल कर आ रहा है जो अलीगढ़ में घटित हुई। अपराध नामे के इस अंक में कितना ही। कल फिर एक नई घटना के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक दीजिए दीपक दुबे को इजाजत। नमस्कार।